रात के 11 बजे हैं। आप अपने लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। इनबॉक्स भरा पड़ा है, नोटिफिकेशंस लगातार आ रही हैं और दिमाग में बस यही चल रहा है, ये भी करना है, वो भी करना है। आपकी टू डू लिस्ट इतनी लंबी है कि जैसे उसका कोई अंत ही नहीं। थकावट के बावजूद आप काम करते जा रहे हैं क्योंकि डर है कि अगर सब कुछ नहीं किया तो पीछे रह जाऊंगा। लेकिन सोचिए, क्या वाकई हर काम जरूरी है? क्या सच में सक्सेसफुल वही है जो हर चीज में हां कहता है, हर अपॉर्चुनिटी पकड़ता है, हर प्रोजेक्ट करता है? या फिर सक्सेस उन लोगों के पास आती है जो हर चीज नहीं बल्कि सिर्फ सही चीजों को चुनते हैं? यही सवाल हमें लेकर जाता है ग्रेग मैक्यूएन की किताब एसेंशियलिज्म, द डिसिप्लिन परस्यूट ऑफ लेस तक। ग्रेग मैक्यूएन कहते हैं, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, बल्कि ये है कि हम रिसोर्सेज को हर जगह खर्च कर देते हैं। हम सब कुछ करने की कोशिश में अपना बेस्ट कहीं भी नहीं दे पाते। वो कहते हैं कि अगर आप अपनी प्रायोरिटीज खुद नहीं चुनते तो कोई और आपके लिए चुन लेगा। सोचिए, दिन भर में कितनी बार आप ऐसी चीजों को हां कहते हैं जिन्हें आप करना नहीं चाहते। कोई फ्रेंड फेवर मांगता है, ऑफिस में एक्स्ट्रा काम मिल जाता है, रैंडम फोन कॉल आ जाता है और हम बस हां कहते जाते हैं। नतीजा ये होता है कि दिन के अंत में हम एग्जॉस्टेड रहते हैं, लेकिन असल मायने वाले काम अधूरे रह जाते हैं। ग्रेग मैक्यूएन हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल बताते हैं, लेस बट बेटर। यानी हर चीज मत करो, सही चीज करो। सबको खुश करने की कोशिश मत करो, अपनी लाइफ को फिल्टर करो पर्पस के हिसाब से। इमेजिन कीजिए, एक आदमी के पास 10 डायरेक्शंस में खिंचती हुई रोप्स है। वो हर तरफ खिंच रहा है लेकिन कहीं भी आगे नहीं बढ़ रहा। दूसरी तरफ एक आदमी है जो अपनी सारी एनर्जी एक ही रोप पे लगा रहा है। सोचिए, कौन ज्यादा आगे जाएगा? यहां एसेंशियलिज्म का प्रिंसिपल काम करता है। ग्रेग कहते हैं, एसेंशियलिज्म कोई प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, ये लाइफ फिलॉसफी है। ये हमें सिखाती है कि कैसे नॉइज को कट करके फोकस सिर्फ उन चीजों पर करें जो वास्तव में मीनिंगफुल है। एसेंशियलिज्म का पहला स्टेप है पॉज करना। खुद से पूछना, क्या ये चीज वास्तव में जरूरी है? क्या ये मेरे लाइफ गोल से जुड़ी है या ये बस लोगों को खुश करने की कोशिश है? ग्रेग मैक्यूएन इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपनी जिंदगी से क्लटर हटाना सीखना होगा। जितनी चीजें अनावश्यक होंगी उतना ही हमारा फोकस बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही हम क्लैरिटी के साथ एसेंशियल चीजों को चुनना शुरू करेंगे, हम कम काम करके भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पा सकते हैं। लाइफ में हर जगह ये प्रिंसिपल दिखता है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हर अपॉर्चुनिटी नहीं पकड़ते, वे सिर्फ उस एक चीज को चुनते हैं जो उनके विजन से जुड़ी है। ग्रेट आर्टिस्ट हर आइडिया पर काम नहीं करते, वे सिर्फ उस एक आइडिया पर फोकस करते हैं जो उनके दिल को सबसे ज्यादा छूता है। तो सवाल यह है कि क्या आप भी अपनी जिंदगी में हर डायरेक्शन में खिंचते रहेंगे या फिर आप भी अपने फोकस को नैरो करके सही चीजों पर कंसंट्रेट करेंगे? एसेंशियलिज्म हमें यही सिखाता है कि सक्सेस का सीक्रेट ज्यादा करने में नहीं बल्कि कम करके सही करने में है। और अब आगे हम इस किताब की 12 पावरफुल सीखों में उतरेंगे, जहां हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे एसेंशियलिस्ट माइंडसेट डेवलप करें, कैसे सही चीजों को चुनें और कैसे अपनी लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं। ग्रेग मैक्यूएन कहते हैं, एसेंशियलिस्ट बनने का पहला कदम है ये समझना कि आपके पास हमेशा चॉइस होती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि दुनिया हमसे बहुत कुछ मांगती है, प्रॉब्लम ये है कि हम हर बार हां कह के अपनी चॉइस की ताकत दूसरों के हाथ में दे देते हैं। सोचिए, आप ऑफिस में बैठे हैं, आपका बॉस आपको एक नया प्रोजेक्ट देता है जबकि आप पहले से ही ओवरलोडेड हैं। अंदर से आपको लगता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप हां बोल देते हैं क्योंकि डर है कि कहीं बॉस नाराज ना हो जाए। दिन के अंत में क्या होता है? आप अपने असली काम पर ध्यान नहीं दे पाते और आपकी एनर्जी बर्बाद हो जाती है। यही ग्रेग कहते हैं कि हर हां के पीछे एक ना छुपा होता है। जब आप किसी एक चीज को हां कहते हैं तो आप किसी दूसरी चीज को ना कह रहे होते हैं, लेकिन अक्सर हम ये समझ ही नहीं पाते कि इस ब्लाइंड हां का असली कॉस्ट क्या है। एक छोटा एग्जाम्पल सोचिए। मान लीजिए आपका बच्चा आपसे खेलना चाहता है, लेकिन आप ऑफिस से एक्स्ट्रा काम लेके घर ले आते हैं। आप सोचते हैं कि बॉस को हां कहकर आपने स्मार्ट डिसीजन लिया, लेकिन असल में आपने अपने बच्चे को ना कह दिया। यही कॉस्ट है ब्लाइंड हां का। एसेंशियलिज्म हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी चॉइस की ताकत वापस लेनी होगी। ग्रेग कहते हैं कि अगर आप अपनी प्रायोरिटीज खुद नहीं चुनते तो कोई और आपके लिए चुन लेगा। लाइफ में हर जगह यह प्रिंसिपल दिखता है। अगर आप हर सोशल इनविटेशन एक्सेप्ट करते हैं तो आपका टाइम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में चला जाएगा। अगर आप हर अपॉर्चुनिटी पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आप किसी भी एक अपॉर्चुनिटी में एक्सीलेंस हासिल नहीं कर पाएंगे। ग्रेग बताते हैं कि चॉइस का असली मतलब है क्लैरिटी। जब आप ये समझते हैं कि आपकी लाइफ का असली पर्पस क्या है, तब आपके पास ये शक्ति होती है कि आप कह सकें
कि ये मेरे लिए नहीं है। ये ना कहना वीकनेस नहीं, बल्कि आपकी क्लैरिटी और स्ट्रेंथ की पहचान है। इमेजिन कीजिए, दो लोग मैराथन दौड़ रहे हैं। पहला हर स्पेक्टेटर की बात सुनकर अपना पेस बदलता है, कभी तेज कभी धीमा। दूसरा अपनी रेस प्लान पर फोकस करता है। सोचिए, कौन फिनिश लाइन तक बेहतर तरीके से पहुंचेगा? वही जो अपनी चॉइस खुद करता है, ना कि दूसरों की आवाज पर चलता है। तो पहला सबक यही है कि आपके पास हमेशा चॉइस होती है, और जब तक आप अपनी चॉइस की ताकत रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तब तक आप एसेंशियलिस्ट नहीं बन सकते। ग्रेग मैक्यून कहते हैं कि इंटेलिजेंट लाइफ वही है जहां आप कॉन्शियसली चुनते हैं कि किसे हाँ कहना है और किसे ना, और हर ना आपको अपने असली गोल्स के और करीब ले जाता है। और यही प्रिंसिपल हमें अगले स्टेप तक ले जाता है, डिसर्नमेंट, यानी सही और गलत में फर्क करना। क्योंकि चॉइस की ताकत तभी काम आएगी जब आपको क्लैरिटी होगी कि कौन सी चीज एसेंशियल है और कौन सी सिर्फ डिस्ट्रैक्शन। ग्रेग मैक्यून कहते हैं कि चॉइस तभी मीनिंगफुल बनती है जब हमें ये क्लैरिटी हो कि किसे चुनना है और किसे छोड़ना है। यही है डिसर्नमेंट, सही और गलत में फर्क करने की कला। हमारी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। हर दिन दर्जनों कॉल्स, मैसेजेस, इन्विटेशंस और टास्क्स हमें घेरते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऑप्शंस कम है, प्रॉब्लम यह है कि हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि इनमें से कौन सी चीज सच में एसेंशियल है। सोचिए, आपके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जो आपको आपके करियर गोल के करीब ले जाता है, दूसरा रास्ता है जो बस टेम्परेरी एक्साइटमेंट देता है। अगर डिसर्नमेंट नहीं होगा तो आप शायद एक्साइटमेंट वाले रास्ते पर चले जाएंगे और बाद में रिग्रेट करेंगे। ग्रेग कहते हैं कि सभी चीजें बराबर इंपॉर्टेंट नहीं होती। एसेंशियलिस्ट वही है जो ट्रिवियल और वाइटल के बीच फर्क कर सके। एक छोटा एग्जाम्पल लीजिए। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक कपड़े की अलमारी है। उसमें ढेरों कपड़े भरे हुए हैं, लेकिन जब भी पहनने जाते हैं तो वही 3-4 पसंदीदा कपड़े निकालते हैं, बाकी सब बस जगह घेरते हैं। लाइफ भी ऐसी है। हम ढेरों कमिटमेंट्स और एक्टिविटीज से खुद को भर लेते हैं, लेकिन सच में कुछ ही चीजें हमारी ग्रोथ और हैप्पीनेस में काम आती हैं। डिसर्नमेंट का मतलब है अनवांटेड कपड़ों को हटाना और सिर्फ फेवरेट कपड़े रखना। लाइफ के हर डिसीजन में यही स्किल काम आती है। मीटिंग्स, रिलेशनशिप्स, हॉबीज, हर जगह हमें यह फिल्टर करना है कि कौन सी चीज हमारे पर्पस को सर्व करती है और कौन सी बस टाइम खा रही है। ग्रेग प्रैक्टिकल तरीका भी बताते हैं। हर अपॉर्चुनिटी को इवैल्यूएट करो 3 सवालों से। पहला, क्या ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल से जुड़ी है? दूसरा, क्या ये मेरी एनर्जी और टैलेंट को सही दिशा में यूज करेगी? तीसरा, अगर मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं तो किस चीज को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? अगर जवाब साफ साफ नहीं है तो वो चीज एसेंशियल नहीं है। लाइफ में भी लोग अक्सर कहते हैं सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन सच ये है कि सब इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। एसेंशियलिस्ट ये करेज दिखाता है कि वो बोल्ड डिसीजंस ले सके और अननेसेसरी चीजों को साफ साफ ना कह सके। इमेजिन कीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं। पहला हर सब्जेक्ट में टॉप करने की कोशिश करता है और हर जगह एवरेज रह जाता है। दूसरा अपनी स्ट्रेंथ पहचान कर सिर्फ उसी सब्जेक्ट पर फोकस करता है। सोचिए कौन आगे जाएगा? वही जिसने डिसर्नमेंट से सही चॉइस की। तो दूसरा सबक यही है कि एसेंशियलिस्ट बनने के लिए आपको डिसर्नमेंट की कला सीखनी होगी, क्योंकि जब तक आप सही और गलत को फिल्टर नहीं कर पाएंगे, तब तक आपकी एनर्जी बढ़ती रहेगी और आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं ला पाएंगे। ग्रेग कहते हैं कि क्लैरिटी ही सबसे बड़ी ताकत है, और जब आपके पास क्लैरिटी होती है तभी आप कॉन्फिडेंटली अननेसेसरी चीजों को ना कह सकते हैं। और यही हमें अगले स्टेप तक ले जाता है, द पावर ऑफ सेइंग नो। क्योंकि क्लैरिटी होने के बाद अगली चैलेंज ये होती है कि आप करेज के साथ उन चीजों को ना कह पाएं जो एसेंशियल नहीं है। ग्रेग मैक्यून कहते हैं, एसेंशियलिस्ट बनने का सबसे बड़ा टेस्ट ये है कि आप ना कह पाते हैं या नहीं। क्योंकि क्लैरिटी और डिसर्नमेंट के बाद भी अगर आप करेज से अननेसेसरी चीजों को रिजेक्ट नहीं कर पाते तो आपकी जिंदगी फिर से क्लटर्ड हो जाएगी। सोचिए, आप किसी दोस्त की शादी में जा रहे हैं। उसी दिन आपके पास एक क्रिटिकल प्रोजेक्ट की डेडलाइन है। दिल कहता है दोनों करो, लेकिन सच ये है कि दोनों पूरी तरह नहीं कर सकते। अगर आप शादी में जाते हैं तो प्रोजेक्ट अधूरा रह जाएगा। अगर प्रोजेक्ट चुनते हैं तो दोस्त नाराज हो सकता है। यहां एसेंशियलिस्ट वही है जो करेज से सही चॉइस करता है और पोलाइटली लेकिन फर्मली अननेसेसरी चीज को ना कह देता है। ग्रेग कहते हैं कि अगर आप हर बार हाँ कहते हैं तो असल में आप अपनी प्रायोरिटीज को इग्नोर कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि दूसरों को मना करना गलत है। हम डरते हैं कि कहीं लोग हमें सेल्फिश ना समझ लें। लेकिन ग्रेग बताते हैं कि असली सेल्फिशनेस ये है
कि आप सबको खुश करने की कोशिश में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दें। ना कहना हमेशा कठोर नहीं होता, ये स्मार्ट और रिस्पेक्टफुल तरीके से भी किया जा सकता है। ग्रेग कुछ स्ट्रैटेजीज बताते हैं। पोलाइट डिक्लाइन, थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी बट आई वोंट बी एबल टू कमिट राइट नाउ। ऑल्टरनेटिव सजेशन, मैं ये नहीं कर पाऊंगा लेकिन आप चाहें तो XYZ से हेल्प ले सकते हैं। डिले रिस्पॉन्स, मुझे सोचने दीजिए, मैं आपको कल बताता हूं। ये तरीके आपको गिल्ट के बिना ना कहने की ताकत देते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक रेस्टोरेंट में गए हैं। वेटर 20 तरह की डिशेस रेकमेंड करता है। अगर आप हर डिश ऑर्डर कर लें तो ना तो आप एंजॉय करेंगे ना डाइजेस्ट कर पाएंगे। असली मजा तभी है जब आप सिर्फ वही ऑर्डर करें जो आपके लिए परफेक्ट है। लाइफ भी ऐसी ही है। हर इनविटेशन, हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ वही चुने जो आपकी एनर्जी और पर्पस से जुड़ा हो। लाइफ के हर स्टेज में ना की पावर क्रिटिकल है। करियर में यह आपको ओवरवर्क से बचाती है, रिलेशनशिप्स में बाउंड्री सेट करने में हेल्प करती है, पर्सनल ग्रोथ में यह आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखती है। ग्रेग कहते हैं कि जब आप ना कहते हैं तो असल में आप अपनी जिंदगी को हाँ कह रहे होते हैं। ना आपकी क्लैरिटी और स्ट्रेंथ का सिंबल है, वीकनेस का नहीं। तो तीसरा सबक यही है, इसेंशियलिस्ट वही है जो करेज से ना कहना सीखता है, क्योंकि ना ही आपकी फ्रीडम है और वही आपको सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने देती है। और यही प्रिंसिपल हमें अगले स्टेप तक ले जाता है, ट्रेड ऑफ्स। हर हाँ के पीछे कौन सी ना छुपी है, क्योंकि जब तक आप ट्रेड ऑफ्स को समझेंगे नहीं तब तक आप इसेंशियलिस्ट माइंडसेट पूरी तरह जी नहीं पाएंगे। ग्रेग मैक्योन कहते हैं कि लाइफ का सबसे बड़ा ट्रूथ ये है कि हर डिसीजन के साथ एक ट्रेड ऑफ जुड़ा होता है। जब भी आप किसी चीज को चुनते हैं तो ऑटोमेटिकली किसी और चीज को छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं कि सब कुछ पॉसिबल है, करियर में ग्रोथ भी, फैमिली को पूरा टाइम भी, हर सोशल इन्विटेशन भी और साथ में हेल्थ भी। लेकिन सच ये है कि आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप सही चीज चुन सकते हैं। इमेजिन कीजिए, आपके पास एक दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं। अगर आप 10 घंटे काम को देंगे तो ऑटोमेटिकली फैमिली या हेल्थ के लिए कम टाइम बचेगा। अगर आप दोस्तों के साथ लेट नाइट पार्टी में जाते हैं तो अगली सुबह वर्कआउट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हर चॉइस एक हिडन ना लेकर आती है। ग्रेग कहते हैं, इसेंशियलिस्ट ट्रेड ऑफ्स को प्रॉब्लम नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी मानता है, क्योंकि ट्रेड ऑफ्स आपको क्लैरिटी देते हैं। जब आप समझते हैं कि हर हाँ के पीछे एक ना है तो आप केयरफुली सोचते हैं कि किस चीज को चुनना है। एक छोटा सीन सोचिए, 2 लोग हैं। पहला हर अपॉर्चुनिटी पर जंप करता है, हर क्लाइंट को हाँ, हर मीटिंग अटेंड, हर फेवर एक्सेप्ट। दिन के अंत में वो एग्जॉस्टेड है और कुछ भी प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पाता। दूसरा हर अपॉर्चुनिटी को इवैल्यूएट करता है, क्या ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल से जुड़ा है? अगर मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं तो मुझे किस चीज को छोड़ना पड़ेगा? नतीजा यह है कि उसकी एनर्जी फोकस्ड है और आउटपुट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लाइफ में ट्रेड ऑफ्स एक्सेप्ट करना मैच्योरिटी की पहचान है। इमेजिन कीजिए, अगर कोई स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में परफेक्ट स्कोर लाने की कोशिश करता है तो वो एवरेज रह जाएगा। लेकिन अगर वो अपनी स्ट्रेंथ पहचान कर एक सब्जेक्ट में एक्सीलेंस लाता है तो फ्यूचर में सक्सेस की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। ग्रेग प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। हर बार डिसीजन लेने से पहले खुद से पूछो, पहला, अगर मैं इसे चुनता हूं तो मुझे क्या छोड़ना पड़ेगा? दूसरा, क्या यह सैक्रिफाइस मेरे लॉन्ग टर्म विजन के लायक है? ट्रेड ऑफ्स को इग्नोर करना इल्यूजन है। रियलिटी यह है कि चॉइस का मतलब सैक्रिफाइस भी है। एसेंशियलिस्ट वही है जो ये सैक्रिफाइस कॉन्शियसली करता है और गिल्ट महसूस नहीं करता। लाइफ में भी ये प्रिंसिपल बहुत बार दिखता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने को चुनते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज छोड़नी पड़ेंगी, लेकिन वही चॉइस आपको इनर सेटिस्फैक्शन देगी। तो चौथा सबक यही है, ट्रेड ऑफ से भागो मत, उन्हें कॉन्शियसली एक्सेप्ट करो, क्योंकि हर हाँ किसी और चीज के लिए ना होती है। और जब आप इसे समझ जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में ले आते हैं। ग्रेग कहते हैं, यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। ये लाइन इसेंशियलिज्म का सार है। और यहीं से अगला स्टेप आता है, फोकस। जब आप सही चुन लेते हैं तो अब अपनी पूरी एनर्जी वहीं लगाओ,
क्योंकि ट्रेड ऑफ्स तभी काम आएंगे जब आप चुने हुए काम पर लेजर लाइक फोकस कर पाएंगे। ग्रेग मैक्योवन कहते हैं कि एसेंशियलिस्ट बनने का अगला कदम है फोकस। आपने क्लैरिटी से चुन लिया है कि कौन सी चीज एसेंशियल है और कौन सी नहीं। अब असली चैलेंज ये है कि आप अपनी पूरी ऊर्जा उसी एसेंशियल चीज पर लगा पाते हैं या नहीं। सोचिए, अगर आप सूरज की रोशनी को एक कांच के टुकड़े से कॉन्सेंट्रेट करें तो वो आग जला सकती है, लेकिन वही रोशनी अगर फैली हुई रहे तो बस हल्की गर्माहट देगी। हमारी लाइफ भी ऐसी ही है। अगर एनर्जी हर डायरेक्शन में बंटी होगी तो रिजल्ट एवरेज रहेगा, लेकिन जब वही एनर्जी एक दिशा में फोकस होती है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स आते हैं। ग्रेग कहते हैं, सक्सेस का सीक्रेट मल्टीटास्किंग में नहीं बल्कि सिंगल टास्किंग में है। इमेजिन कीजिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, टेबल पर किताब भी खुली है, फोन पर मैसेजेस भी आ रहे हैं और बैकग्राउंड में टीवी भी चल रहा है। आप सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग से सब मैनेज कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में आपका दिमाग बार बार स्विच कर रहा है। नतीजा, ना तो पढ़ाई प्रॉपरली होती है ना रिलैक्सेशन। यही अनफोकस्ड लाइफ का असर है। एसेंशियलिस्ट फोकस का मतलब है काम करो, लेकिन जो करो उसमें एक्सीलेंस लाओ। ग्रेग प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं फोकस बनाए रखने का। 1. क्लैरिटी ऑफ गोल। हर दिन ये तय करो कि आज की सबसे एसेंशियल टास्क कौन सी है। 2. एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। फोन साइलेंट, अननेसेसरी टैब्स बंद और टाइम ब्लॉकिंग से काम करो। 3. प्रेजेंस। जब किसी काम में लगे हो तो पूरी तरह प्रेजेंट रहो। पास्ट या फ्यूचर में भटकने की जगह करंट टास्क में पूरी तरह डूबो। लाइफ में भी ये प्रिंसिपल क्रिटिकल है। एग्जाम्पल के तौर पर, रिलेशनशिप्स में फोकस का मतलब है जब आप फैमिली के साथ हो तो सिर्फ उनके साथ रहो। फोन पर ईमेल चेक करते हुए हाफ हार्टेड अटेंशन देने से बेटर है टाइम कम दो लेकिन पूरा दिल लगाकर। ग्रेग कहते हैं कि एसेंशियलिस्ट हर दिन खुद से पूछता है, क्या मैं अभी वही कर रहा हूं जो सच में सबसे ज्यादा जरूरी है? ये सवाल आपके ध्यान को बार बार सही दिशा में खींचता है। इमेजिन कीजिए 2 एथलीट्स हैं। पहला हर स्पोर्ट ट्राई करता है, थोड़ा फुटबॉल, थोड़ा क्रिकेट, थोड़ा टेनिस। दूसरा सिर्फ एक स्पोर्ट चुनता है और उसमें हर दिन पूरी मेहनत लगाता है। सोचिए, ओलंपिक मेडल कौन लाएगा? वही जिसने अपने फोकस को एक डायरेक्शन में लगाया। तो 5वां सबक यही है कि फोकस आपकी एनर्जी का मल्टीप्लायर है। जितना ज्यादा फोकस उतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटपुट। एसेंशियलिस्ट डिस्ट्रैक्शंस के पीछे नहीं भागता, वो क्लैरिटी और प्रेजेंस के साथ चोजन पाथ पर चलता है। ग्रेग बताते हैं कि जब आप फोकस करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी नेचुरल बढ़ जाती है। आप कम काम करके भी ज्यादा अचीव करते हैं क्योंकि आपका हर एफर्ट सही दिशा में जाता है। और यहीं से अगला प्रिंसिपल आता है, बाउंड्रीज। फोकस को बचाने के लिए लिमिट सेट करना, क्योंकि अगर आप बाउंड्री सेट नहीं करेंगे तो दूसरों की डिमांड्स फिर से आपका फोकस चुरा लेंगी। ग्रेग मैक्केवन कहते हैं कि एसेंशियलिस्ट बनने का सबसे प्रैक्टिकल स्टेप है बाउंड्रीज सेट करना। आपने क्लैरिटी पा ली, ट्रेड ऑफ्स को समझ लिया और फोकस भी कर लिया, लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ में बाउंड्रीज नहीं लगाई तो दूसरे लोग हमेशा आपकी एनर्जी और टाइम को कंज्यूम करते रहेंगे। सोचिए, आप ऑफिस से शाम 6 बजे निकलते हैं ताकि फैमिली के साथ समय बिता सकें, लेकिन बॉस आपको 8 बजे कॉल कर लेता है और आप तुरंत पिक कर लेते हैं। या कोई दोस्त बार बार रैंडम फेवर्स मांगता है और आप गिल्ट के डर से हर बार हाँ कह देते हैं। धीरे धीरे आपकी लाइफ दूसरों की प्रायोरिटीज से भर जाती है। ग्रेग कहते हैं, बाउंड्रीज सेल्फिशनेस नहीं है, बाउंड्रीज क्लैरिटी और रिस्पेक्ट का सिंबल है। जब आप बाउंड्रीज बनाते हैं तो आप दूसरों को इनडायरेक्टली ये मैसेज देते हैं कि आपका समय और एनर्जी कीमती है। एक छोटा एग्जाम्पल सोचिए, अगर आप घर में बिना दरवाजे के रहते हो तो कोई भी कभी भी अंदर आ जाएगा, लेकिन जैसे ही आप दरवाजा लगाते हैं और लॉक करते हैं, लोग रिस्पेक्ट करने लगते हैं। लाइफ भी ऐसी ही है। बाउंड्रीज आपके दरवाजे हैं, वे आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं। ग्रेग प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बताते हैं बाउंड्रीज बनाने के लिए। 1. क्लियर वर्किंग आवर्स। डिसाइड करें कि आपका काम का टाइम कब तक है और उसके बाद काम रिलेटेड कॉल्स या ईमेल्स अवॉइड करें। 2. पर्सनल प्रायोरिटीज फर्स्ट। अगर फैमिली डिनर या पर्सनल प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है तो उसे कॉम्प्रोमाइज न करें। 3. कम्युनिकेट फर्मली बट पोलाइटली। बाउंड्रीज बताते समय हार्श होने की जरूरत नहीं, रिस्पेक्टफुली ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कहना ही काफी है। लाइफ में बाउंड्रीज का असर इमेंस है। इमेजिन कीजिए, एक मदर है जो हर समय सबकी मदद में लगी रहती है, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स। धीरे धीरे वो खुद एग्जॉस्टेड हो जाती है। एक दिन वो डिसाइड करती है कि अब बाउंड्रीज बनानी है। अब वो सिर्फ जेन्युइनली अर्जेंट सिचुएशंस में हेल्प करती है, बाकी टाइम अपने बच्चों और खुद पर फोकस करती है। रिजल्ट, उसकी लाइफ बैलेंस्ड और मीनिंगफुल हो जाती है। ग्रेग कहते हैं कि बाउंड्रीज बनाने से दूसरों के साथ आपके रिलेशनशिप्स भी बेहतर होते हैं। शुरू में लोग शायद नाराज हों,
लेकिन धीरे धीरे वो रिस्पेक्ट करने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि आप अपने कमिटमेंट्स को सीरियसली लेते हैं। तो छठा सबक यही है कि एसेंशियलिस्ट हमेशा बाउंड्रीज सेट करता है। बाउंड्रीज सेल्फिशनेस नहीं है, बल्कि ये आपकी एनर्जी और फोकस की रक्षा का तरीका है। और बाउंड्रीज सेट करने के बाद अगला स्टेप आता है प्ले और रेस्ट की इंपॉर्टेंस, क्योंकि एसेंशियलिस्ट सिर्फ काम नहीं करता, बल्कि वो समझता है कि क्रिएटिविटी और एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए खेल और आराम भी उतने ही जरूरी हैं। ग्रेग मैक्यूअन कहते हैं, एसेंशियलिस्ट बनने का मतलब सिर्फ डिसिप्लिन और फोकस नहीं है, बल्कि ये भी है कि आप अपनी एनर्जी रिचार्ज करना जानते हैं। और इसके लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, प्ले और रेस्ट। सोचिए, एक मोबाइल फोन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर उसे रिचार्ज ना किया जाए तो बैटरी खत्म हो जाएगी। हमारी बॉडी और माइंड भी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम लगातार काम करते जाएं और आराम या खेल को इग्नोर करें तो इवेंचुअली बर्न आउट हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी हमें यह सिखाती है कि प्ले और रेस्ट लग्जरी है। हमें लगता है कि सक्सेसफुल वही है जो हर समय काम करता रहे। लेकिन ग्रेग कहते हैं, प्ले और रेस्ट लग्जरी नहीं, बल्कि प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है। एक छोटा एग्जाम्पल लीजिए। दो स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पहला दिन रात जागकर पढ़ता है बिना ब्रेक के। दूसरा स्मार्टली प्लान करता है, कुछ घंटों की स्टडी के बाद वॉक करता है, दोस्तों के साथ हंसता है और रात को अच्छी स्लीप लेता है। एग्जाम के दिन कौन ज्यादा फोकस्ड होगा? वही जिसने रेस्ट और प्ले को शामिल किया। प्ले का मतलब है ऐसा एक्टिविटी जो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए हो, बिना किसी प्रेशर या टारगेट के, जैसे बच्चों के साथ खेलना, कोई क्रिएटिव हॉबी करना या दोस्तों के साथ हंसना। रिसर्च बताती है कि प्ले हमारे दिमाग को रिफ्रेश करता है, क्रिएटिविटी बढ़ाता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग करता है। रेस्ट भी उतना ही क्रिटिकल है। प्रॉपर स्लीप आपके दिमाग को रिचार्ज करती है, मेमोरी को शार्प करती है और मूड को बैलेंस करती है। कई बार हम सोचते हैं कि रात को जागकर एक्स्ट्रा काम कर लें, लेकिन असल में स्लीप सैक्रिफाइस करने से प्रोडक्टिविटी गिरती है और एरर्स बढ़ते हैं। ग्रेग कहते हैं कि एसेंशियलिस्ट ये समझता है कि रेस्ट और प्ले टाइम वेस्टिंग नहीं है, बल्कि ये वही फ्यूल है जिनसे आपकी एनर्जी बनी रहती है। लाइफ में भी एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। सक्सेसफुल सीईओज, एथलीट और आर्टिस्ट हमेशा प्ले और रेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं। कोई एथलीट अगर बिना रेस्ट के प्रैक्टिस करता रहे तो इंजरी निश्चित है। कोई म्यूजिशियन अगर बिना ब्रेक के लगातार रिहर्स करे तो उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। तो सातवां सबक यही है, एसेंशियलिस्ट बनने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ में प्ले और रेस्ट को भी एसेंशियल माने, क्योंकि बिना रिचार्ज किए आपका फोकस और डिसिप्लिन भी टिक नहीं पाएगा। ग्रेग मैक्यूअन कहते हैं, रेस्ट करना आलस्य नहीं है, रेस्ट करना प्रिपरेशन है। और यहीं से हमें अगला प्रिंसिपल मिलता है, रूटीन और सिंप्लिसिटी। क्योंकि रिचार्ज होने के बाद एसेंशियलिस्ट अपनी एनर्जी को रूटीन और सिंपल सिस्टम्स में डालता है ताकि हर दिन क्लैरिटी और बैलेंस बना रहे। ग्रेग मैक्यूअन कहते हैं, एसेंशियलिस्ट बनने का एक बड़ा सीक्रेट है रूटीन और सिंप्लिसिटी। हम अक्सर सोचते हैं कि क्रिएटिविटी और सक्सेस के लिए हर दिन नया एक्साइटमेंट चाहिए, लेकिन सच ये है कि क्लैरिटी और फ्रीडम तभी आती है जब आपके पास सिंपल सिस्टम्स और इफेक्टिव रूटीन्स हो। सोचिए, अगर आपको हर सुबह डिसाइड करना पड़े कि कब उठना है, क्या खाना है, क्या पहनना है और किस काम से शुरू करना है, तो आपका दिमाग सुबह सुबह ही एग्जॉस्टेड हो जाएगा। लेकिन अगर ये सब तय हो, रूटीन में बंधा हो, तो आपकी मेंटल एनर्जी बचती है और आप उसे एसेंशियल चीजों पर लगा सकते हैं। ग्रेग कहते हैं, रूटीन फ्रीडम को खत्म नहीं करती, रूटीन फ्रीडम देती है। क्योंकि जब छोटी छोटी चीजों पर डिसीजंस ऑटोमेट हो जाते हैं तो आपके पास बड़े डिसीजंस के लिए ज्यादा स्पेस बचता है। एक छोटा एग्जांपल लें। इमेजिन कीजिए, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। उसके पास हर सुबह एक फिक्स्ड रूटीन है, उठना, वर्कआउट करना, पढ़ना और फिर काम शुरू करना। बाहर से यह बोरिंग लगता है, लेकिन यही रूटीन उसकी एनर्जी और फोकस को बचाता है और दिन भर उसे क्लैरिटी देता है। सिंप्लिसिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा आपकी जिंदगी कॉम्प्लेक्स होगी, उतना ही स्ट्रेस बढ़ेगा। सिंपल लाइफ का मतलब है क्लटर हटाना, चाहे वो आपके घर का हो, शेड्यूल का हो या माइंड का। इमेजिन कीजिए, आपके टेबल पर ढेरों किताबें, पेपर्स और चीजें फैली हों। ऐसे माहौल में कॉन्सेंट्रेट करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही आप डेस्क क्लीन करते हैं, वैसे ही माइंड भी साफ लगता है। यही है सिंप्लिसिटी का असर। ग्रेग प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बताते हैं रूटीन और सिंप्लिसिटी लाने के लिए। 1. मॉर्निंग रिचुअल्स। दिन की शुरुआत क्लियर और पॉजिटिव हैबिट्स से करें। 2. डिसीजन रिडक्शन। नॉन एसेंशियल डिसीजंस को ऑटोमेट करें, जैसे कपड़े, मील्स। 3. डीक्लटरिंग। फिजिकल और मेंटल क्लटर को रेगुलरली साफ करें।
लाइफ में सिंप्लिसिटी अडॉप्ट करने का असर बहुत गहरा है। एक आर्टिस्ट अगर हर बार सेटअप में ही टाइम वेस्ट करे तो क्रिएटिविटी मर जाएगी, लेकिन अगर उसका स्टूडियो सिंपल और ऑर्गेनाइज्ड है तो उसका फोकस सिर्फ आर्ट पर रहेगा। ग्रेग कहते हैं कि सिंप्लिसिटी वीक लोगों की चॉइस नहीं है, सिंप्लिसिटी स्ट्रॉन्ग लोगों की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि क्लटर हटाने का करेज वही दिखा सकता है जो क्लैरिटी से जी रहा है। तो 8वां सबक यही है, एसेंशियलिस्ट हमेशा अपनी लाइफ को सिंपल और ऑर्गेनाइज्ड रखता है। रूटीन और सिंप्लिसिटी कोई बंधन नहीं है, बल्कि वे आपके फोकस और फ्रीडम के असली सोर्स हैं। और यहीं से अगला प्रिंसिपल आता है, प्रोग्रेस बाय स्मॉल विंस। क्योंकि रूटीन और सिंप्लिसिटी के बाद एसेंशियलिस्ट समझता है कि असली ग्रोथ बड़े लीप्स से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से आती है। ग्रेग मैकेवन कहते हैं, एसेंशियलिस्ट समझता है कि प्रोग्रेस किसी एक बड़ी छलांग से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप से आती है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम ओवरनाइट सक्सेस चाहते हैं। हम सोचते हैं कि एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक बड़ी डील या एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें लाइफ बदल कर दे देगी, लेकिन रियलिटी ये है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स धीरे धीरे बिल्ड होते हैं। इमेजिन कीजिए, आप फिटनेस इंप्रूव करना चाहते हैं। अगर आप पहले ही दिन जिम में 4 घंटे वर्कआउट करेंगे तो अगले दिन बॉडी इतना थक जाएगी कि आप हफ्तों जिम नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट कंसिस्टेंसी से वर्कआउट करते हैं तो कुछ ही महीनों में मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। यही है स्मॉल विंस का जादू। ग्रेग कहते हैं कि एसेंशियलिस्ट जानता है कि स्मॉल विंस मोमेंटम क्रिएट करते हैं। हर छोटी अचीवमेंट आपको अगले स्टेप के लिए एनर्जी देती है। एक छोटा एग्जाम्पल सोचिए। इमेजिन कीजिए, आप एक किताब लिखना चाहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि एक ही रात में पूरी किताब खत्म करनी है तो ये इम्पॉसिबल लगेगा, लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 1 पेज लिखते हैं तो 1 साल में 365 पेजेस लिख चुके होंगे, यानी पूरी किताब। लाइफ में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। अगर आप हर दिन 1% इंप्रूव करते हैं तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेटर हो सकते हैं। स्मॉल विंस कंपाउंड होते हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। ग्रेग प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं स्मॉल विंस को अडॉप्ट करने का। 1. ब्रेक बिग गोल्स इनटू स्मॉल स्टेप्स। बड़े टारगेट्स को छोटे माइलस्टोन्स में बांटिए। 2. सेलिब्रेट स्मॉल प्रोग्रेस। हर छोटी अचीवमेंट एक्नॉलेज कीजिए, इससे मोटिवेशन बना रहता है। 3. कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। शॉर्ट इंटेंस बर्स्ट की बजाय स्टेडी कंसिस्टेंसी अपनाइए। इमेजिन कीजिए, 2 लोग मैराथन की तैयारी कर रहे हैं। पहला हर हफ्ते इंटेंस रन करता है, लेकिन बीच में गैप्स हैं। दूसरा रोज थोड़ी दूरी दौड़ता है और स्टेडीली स्टैमिना बिल्ड करता है। रेस के दिन कौन जीतेगा? वही जिसने स्मॉल विन से प्रोग्रेस की है। ग्रेग कहते हैं कि एसेंशियलिस्ट ये समझता है कि परफेक्शन की जरूरत नहीं है, प्रोग्रेस परफेक्शन से ज्यादा पावरफुल है। हर दिन का छोटा कदम आपके लॉन्ग टर्म विजन को अचीवेबल बनाता है। तो 9वां सबक यही है, स्मॉल विंस को अंडर एस्टिमेट मत करो। यही छोटे कदम लाइफ चेंजिंग मोमेंटम क्रिएट करते हैं, और यही हमें अगले प्रिंसिपल तक ले जाता है, एस्केप, रिफ्लेक्शन और थिंकिंग टाइम। क्योंकि स्मॉल विंस तभी सही डायरेक्शन देंगे जब आप बीच बीच में रुककर सोचें कि क्या आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। ग्रेग मैकेवन कहते हैं, एसेंशियलिस्ट सिर्फ काम में डूबा हुआ व्यक्ति नहीं है, वो ये भी समझता है कि रुकना और सोचना उतना ही जरूरी है जितना काम करना। क्योंकि अगर आप लगातार भागते रहेंगे लेकिन गलत दिशा में, तो जितनी जल्दी दौड़ेंगे उतनी जल्दी भटकेंगे। हमारी दुनिया जितनी तेज है कि हर पल नोटिफिकेशंस, मीटिंग्स, ईमेल्स और डेडलाइंस हमें खींचती रहती हैं। हमें लगता है कि हर मिनट बिजी रहना प्रोडक्टिविटी है, लेकिन ग्रेग कहते हैं बिजी होना प्रोग्रेस नहीं है, रिफ्लेक्शन ही क्लैरिटी लाता है। इमेजिन कीजिए, आप कार चला रहे हैं, स्पीड बहुत तेज है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि रोड कहां ले जा रहा है। क्या यह समझदारी होगी? बिल्कुल नहीं। लाइफ भी ऐसी है। अगर आप बिना सोचे समझे बस काम करते जाएंगे तो एनर्जी तो खर्च होगी, लेकिन डायरेक्शन गलत हो सकती है। ग्रेग कहते हैं कि एसेंशियलिस्ट रेगुलर एस्केप टाइम बनाता है, ऐसा समय जब वो काम, डिस्ट्रैक्शंस और नॉइस से दूर सिर्फ सोचता है। रिफ्लेक्शन का मतलब है पॉज लेना और खुद से पूछना, मैं कहां जा रहा हूं? क्या मेरा काम सच में एसेंशियल है? क्या मेरी एनर्जी सही डायरेक्शन में लग रही है? हिस्ट्री में भी बड़े लीडर्स रिफ्लेक्शन को महत्व देते थे। बिल गेट्स हर साल थिंक वीक्स निकालते थे, जहां वो अकेले रहकर सिर्फ पढ़ते और सोचते थे। यही रिफ्लेक्शन उन्हें क्लैरिटी देता था। एक छोटा एग्जाम्पल लें। इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट है जो हर दिन घंटों पढ़ाई करता है, लेकिन कभी पॉज लेकर यह नहीं सोचता कि कौन सा सब्जेक्ट उसके लिए जरूरी है। नतीजा यह है कि वो एनर्जी उन टॉपिक्स पर वेस्ट करता है जो उसके एग्जाम में क्रिटिकल ही नहीं है। अगर वो थोड़ा रिफ्लेक्ट करता तो कम मेहनत करके भी बेटर रिजल्ट्स ला सकता था।
ग्रेग प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं रिफ्लेक्शन को लाइफ में लाने का। 1. स्केड्यूल थिंकिंग टाइम। जैसे आप मीटिंग शेड्यूल करते हैं वैसे ही रिफ्लेक्शन का समय भी फिक्स कीजिए। 2. डिस्कनेक्ट। फोन और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर सोचिए। 3. आस्क डीप क्वेश्चंस। खुद से टफ सवाल पूछिए कि आपका काम और चॉइसेस सच में मीनिंगफुल हैं या नहीं। लाइफ में रिफ्लेक्शन आपको क्लैरिटी और डायरेक्शन देता है। यह आपको सिर्फ बिजी होने से निकालकर पर्पसफुल होने तक ले जाता है। तो 10वां सबक यही है, एसेंशियलिस्ट बिजी लाइफ से एस्केप करता है ताकि क्लैरिटी पा सके। रिफ्लेक्शन कोई लग्जरी नहीं है, ये एसेंशियल है। और यही हमें अगले प्रिंसिपल तक ले जाता है, फ्लो। जब आप सही काम और सही दिशा में होते हैं तो लाइफ एफर्टलेस लगती है। रिफ्लेक्शन आपको सही पाथ दिखाता है और फ्लो उस पाथ पर नेचुरली आगे बढ़ने की ताकत देता है। ग्रेग मैकावन कहते हैं, जब आप क्लैरिटी से सही डायरेक्शन चुन लेते हैं, बाउंड्रीज सेट कर लेते हैं और रिफ्लेक्शन से अपने काम को इवैल्यूएट करते रहते हैं, तब आपकी लाइफ एक ऐसे जोन में पहुंच जाती है जिसे कहते हैं फ्लो। फ्लो वो स्थिति है जब आपका काम एफर्टलेस लगता है, जब आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं और जब हर टास्क नेचुरल रिदम में अनफोल्ड होता है। सोचिए, क्या आपको कभी ऐसा मोमेंट मिला है जब आप किसी काम में इतने डूब गए कि टाइम का पता ही नहीं चला? आप पूरी तरह अब्सॉर्ब्ड थे, डिस्ट्रैक्शंस गायब हो गई थीं और रिजल्ट भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। यही है फ्लो। ग्रेग कहते हैं कि फ्लो कोई मैजिक नहीं, बल्कि राइट फोकस और राइट एनवायरनमेंट का रिजल्ट है। एसेंशियलिस्ट वही है जो अपनी लाइफ को इस तरह डिजाइन करता है कि वो ज्यादातर समय फ्लो में रह सके। इमेजिन कीजिए, एक म्यूजिशियन प्रैक्टिस कर रहा है। अगर उसके पास क्लैरिटी है कि कौन सा पीस परफेक्ट करना है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं है और उसका माइंड फ्रेश है, तो वो घंटों बजाता रहेगा और म्यूजिक एफर्टलेस निकलेगा। लेकिन अगर वो टायर्ड है, फोन की नोटिफिकेशंस बार बार डिस्टर्ब कर रही हैं, तो वही काम स्ट्रगल लगने लगेगा। फ्लो लाने के लिए ग्रेग 3 चीजें सजेस्ट करते हैं। 1. क्लियर गोल्स। जब आपके पास डिफाइंड पर्पस होता है तो फोकस अपने आप आता है। 2. राइट एनवायरनमेंट। डिस्ट्रैक्शंस हटाकर ऐसा माहौल बनाइए जो कंसंट्रेशन को सपोर्ट करे। 3. प्रेजेंस। जब आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं तो काम बोझ नहीं बल्कि एंजॉयमेंट लगता है। लाइफ में फ्लो अडॉप्ट करने का मतलब ये नहीं कि हर पल एफर्टलेस होगा, लेकिन जितना आप एसेंशियल चीजों पर फोकस करेंगे उतना ही आप फ्लो एक्सपीरियंस करेंगे। एक छोटा एग्जांपल लें। इमेजिन कीजिए 2 राइटर्स हैं। पहला बिना प्लान के हर डिस्ट्रैक्शन के बीच लिखने की कोशिश करता है, रिजल्ट फ्रस्ट्रेशन। दूसरा सुबह फिक्स टाइम पर डिस्ट्रैक्शन फ्री जगह पर बैठता है। धीरे धीरे उसकी राइटिंग इतनी नेचुरल हो जाती है कि वर्ड्स अपने आप बहने लगते हैं। यही है फ्लो का मैजिक। ग्रेग कहते हैं कि एसेंशियलिस्ट अननेसेसरी स्ट्रगल से बचता है। वो जानता है कि लाइफ को फ्रिक्शनलेस बनाने के लिए सही चॉइसेस, सही बाउंड्रीज और सही हैबिट्स जरूरी हैं। फ्लो एफर्टलेस दिखता है, लेकिन उसके पीछे डीप क्लैरिटी और कॉन्शियस डिजाइन होता है। तो 11वां सबक यही है, एसेंशियलिस्ट फ्लो क्रिएट करता है। वो अपनी लाइफ को इस तरह सिंप्लीफाई करता है कि काम स्ट्रगल ना लगे बल्कि नेचुरल रिदम में अनफोल्ड हो। और यहीं से हमें आखिरी प्रिंसिपल तक ले जाता है, लिविंग एसेंशियलिज्म। कम करके सही करना हर दिन, क्योंकि अंततः एसेंशियलिज्म कोई वन टाइम ट्रिक नहीं बल्कि एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। ग्रेग मैक्योन कहते हैं, एसेंशियलिज्म कोई टेक्निक नहीं, कोई प्रोडक्टिविटी हैक नहीं, बल्कि ये एक जीवन भर की प्रैक्टिस है। ये वन टाइम डिसीजन नहीं है कि आज से एसेंशियलिस्ट बन जाऊंगा। ये रोज रोज का चॉइस है, कम करके सही करने का। सोचिए, हर सुबह जब आप उठते हैं तो लाइफ आपको ढेरों ऑप्शंस देती है। ईमेल्स, मैसेजेस, मीटिंग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर तरफ से डिमांड आती है। उस समय एसेंशियलिस्ट और नॉन एसेंशियलिस्ट में फर्क यही है कि नॉन एसेंशियलिस्ट हर चीज में उलझ जाता है, जबकि एसेंशियलिस्ट पॉज लेकर खुद से पूछता है, आज सच में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ग्रेग कहते हैं कि एसेंशियलिज्म का मतलब है एक लाइफस्टाइल डिजाइन करना जहां हर दिन क्लैरिटी, बाउंड्रीज और फोकस से जिया जाए। इमेजिन कीजिए, आपके पास एक गार्डन है। अगर आप उसमें हर तरह के पौधे लगा देंगे तो गार्डन ओवरक्राउडेड हो जाएगा और कोई पौधा प्रॉपर्ली ग्रो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप चुनिंदा प्लांट्स लगाएं, उन्हें पानी और सनलाइट रेगुलरली दें, तो वही गार्डन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगेगा। लाइफ भी ऐसा ही गार्डन है। अगर आप हर चीज एक्सेप्ट करेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन अगर आप कॉन्शियसली चुनते हैं तो आपकी लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकती है। ग्रेग हमें 4 हैबिट्स अडॉप्ट करने के लिए कहते हैं ताकि एसेंशियलिज्म डेली लाइफ में जिया जा सके। 1. डेली क्लैरिटी चेक। हर दिन खुद से पूछें,
कि आज सबसे एसेंशियल काम कौन सा है। 2. रेगुलर डिक्लटरिंग, फिजिकल क्लटर, स्केड्यूल क्लटर और माइंड क्लटर को लगातार साफ करते रहिए। 3. करेजियस बाउंड्रीज, लोगों को खुश करने की बजाय खुद को सही डायरेक्शन में रखने का साहस रखिए। 4. सेलिब्रेट प्रोग्रेस नॉट बिजीनेस, बिजी होना अचीवमेंट नहीं है, प्रोग्रेस सेलिब्रेट कीजिए। लाइफ में एसेंशियलिज्म जीना हमेशा आसान नहीं होगा। लोग आपको कहेंगे कि आप रिजिड हैं, सेल्फिश हैं, लेकिन धीरे धीरे वही लोग रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें दिखेगा कि आप अपनी लाइफ पर्पसफुली जी रहे हैं, ना कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में उलझकर। ग्रेग कहते हैं कि एसेंशियलिज्म का अल्टीमेट गोल ये है कि आप ऐसी लाइफ जिएं जहां आप कम काम करके भी मीनिंगफुल रिजल्ट्स लाएं, जहां आपकी एनर्जी बिखरे नहीं बल्कि कॉन्सेंट्रेटेड हो, जहां आप खुद को खोए नहीं बल्कि क्लैरिटी के साथ जिएं। तो 12वां और आखिरी सबक यही है, एसेंशियलिज्म एक लाइफ फिलॉसफी है। ये आपको हर दिन चॉइस देता है कि आप हर चीज में उलझे रहेंगे या कम करके सही करेंगे। इमेजिन कीजिए अगर आप आज से ही ये प्रिंसिपल अपनाना शुरू कर दें, हर दिन सिर्फ वही करें जो सच में जरूरी है, तो आपकी लाइफ 5 साल बाद कैसी होगी? शायद ज्यादा पीसफुल, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा मीनिंगफुल। और यहीं से अब हम पहुंचते हैं इस जर्नी के कंक्लूजन तक, जहां हम देखेंगे कि ग्रेग मैक्यून की सीख हमें ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी देती है बल्कि एक पर्पसफुल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ भी देती है। ग्रेग मैक्यून की एसेंशियलिज्म हमें ये गहरी सीख देती है कि सक्सेसफुल लाइफ का मतलब सब कुछ करने में नहीं है। असली सक्सेस तब आती है जब हम कॉन्शियसली चुनते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। हमने देखा कि एसेंशियलिस्ट बनने का पहला कदम है ये रिकॉग्नाइज करना कि आपके पास हमेशा चॉइस होती है। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज खुद तय नहीं करेंगे तो कोई और आपके लिए तय कर देगा, और यही आपकी लाइफ को धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर कर देता है। फिर आया डिसर्नमेंट, सही और गलत में फर्क करने की कला, क्योंकि लाइफ में हर चीज इक्वल इंपॉर्टेंट नहीं है। एसेंशियलिस्ट क्लैरिटी से पहचानता है कि कौन सी एक्टिविटीज वाइटल हैं और कौन सी ट्रिवियल। इसके बाद हमने सीखा ना कहने की ताकत। ये करेज हर किसी में नहीं होता, लेकिन यही करेज आपकी लाइफ को क्लटर से बचाता है। जब आप अननेसेसरी कमिटमेंट्स को ना कहते हैं तो असल में अपनी जिंदगी को हाँ कह रहे होते हैं। ट्रेड ऑफ्स का प्रिंसिपल हमें रियलिटी से जोड़ता है। हर हाँ किसी और चीज के लिए ना है। हम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम सही चीज चुन सकते हैं, और यही मैच्योरिटी की पहचान है। फिर आया फोकस। जब आप सही चीज चुन लेते हैं तो अब आपकी पूरी एनर्जी उसी पर जानी चाहिए। मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी नहीं है। असल प्रोडक्टिविटी तब आती है जब आप सिंगल टास्किंग से अपने चोजन पाथ पर लेजर लाइक फोकस डालते हैं। बाउंड्रीज ने हमें सिखाया कि दूसरों की डिमांड से बचने के लिए लिमिट्स बनाना जरूरी है। बाउंड्री सेल्फिशनेस नहीं है, बल्कि क्लैरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट का सिंबल है। रिचार्ज के लिए प्ले और रेस्ट को शामिल करना भी उतना ही क्रिटिकल है। सक्सेस का मतलब नॉन स्टॉप काम नहीं है, बल्कि बैलेंस है। रेस्ट और प्ले लग्जरी नहीं है, बल्कि प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है। रूटीन और सिंप्लिसिटी ने दिखाया कि स्ट्रक्चर और हल्कापन आपकी मेंटल एनर्जी बचाते हैं। जितनी सिंपल लाइफ होगी, उतनी क्लैरिटी और फ्रीडम होगी। स्मॉल विंस का प्रिंसिपल हमें याद दिलाता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स कंसिस्टेंसी से आते हैं, न कि एक दिन के बड़े एफर्ट से। रोज रोज के छोटे कदम ही मोमेंटम क्रिएट करते हैं। रिफ्लेक्शन और एस्केप से हमें क्लैरिटी मिलती है। बिजी होना प्रोग्रेस नहीं है। पॉज लेना, सोचने का समय निकालना और खुद से टफ सवाल पूछना ही डायरेक्शन तय करता है। फ्लो वो स्टेज है जब काम एफर्टलेस लगने लगता है, और फ्लो सिर्फ तब आता है जब आपके पास क्लैरिटी, बाउंड्रीज और फोकस होता है। यह स्ट्रगल नहीं है, बल्कि नेचुरल रिदम है। और आखिर में लिविंग एसेंशियलिज्म, यह कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। हर दिन कॉन्शियसली चूज करना कि क्या करना है और क्या छोड़ना है। तो पूरी किताब हमें यही मैसेज देती है कि कम करो लेकिन सही करो। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपने लाइफ को एसेंशियलिस्ट बना सकते हैं? क्या आप हर इनविटेशन, हर अपॉर्चुनिटी, हर डिस्ट्रैक्शन को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करते रहेंगे, या फिर क्लैरिटी के साथ चुनेंगे कि आपकी एनर्जी कहां लगनी चाहिए? सोचिए, अगर आप आज से ही ये प्रिंसिपल अडॉप्ट कर लें कि हर दिन सिर्फ वही करेंगे जो सच में एसेंशियल है, तो आपकी लाइफ कैसी होगी? आप ज्यादा पीसफुल होंगे, ज्यादा फोकस्ड होंगे और सबसे ज्यादा पर्पसफुल होंगे। ग्रेग मैक्यून की ये किताब हमें सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं सिखाती, ये हमें एक पर्पसफुल लाइफ जीने का रास्ता दिखाती है। ऐसी लाइफ जहां हम अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते, बल्कि उसे कॉन्सेंट्रेट करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स बनाते हैं।
अगर इस जर्नी ने आपके भीतर सोच जगाई है, अगर आपको लगा है कि हाँ, लाइफ में कम करके भी ज्यादा अचीव किया जा सकता है, तो इस मैसेज को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे अपने दोस्तों, परिवार और कलीग्स तक पहुंचाइए। कौन जानता है, आपकी एक शेयर किसी और की लाइफ बदल दे। और हाँ, जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी मैग्नीफाइड के साथ। यहां हम आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की गहराई लेकर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस जर्नी का हिस्सा बन जाइए। क्योंकि याद रखिए, लाइफ में सब कुछ करना जरूरी नहीं, जरूरी है कम करके सही करना। और यही है एसेंशियलिज्म का असली सार।